गुलाम अली मला, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन का। IBCC 1972 में मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के अंडर में एक इदारा बना था, जिसका पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान के जो भी एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन की जाए। एक तो ये है कि ये इदारा अटेस्ट करता है, यानी जो बच्चे मैट्रिक और इंटर करके बाहर जाना चाहते हैं तो IBCC उसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेगा। अटेस्टेशन के लिए हमारे पास बच्चा 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकता है, या तो कोरियर कर दे और जब कोरियर हमारे पास पहुंच जाएगा तो उसके बाद हम 2 दिन में यहाँ से वापस कर देंगे। एक ये है। दूसरा, अगर वो फिज़िकली आना चाहता है तो वो बाय अपॉइंटमेंट आ जाए कि वो यहाँ इंतज़ार ना करना पड़े। अब हम जब यहाँ आ जाएगा तो उसको हम उसी दिन जो है वो अटेस्ट करके दे देते हैं। ये एक अटेस्टेशन का प्रोसीजर है। और अटेस्टेशन में भी मैं आपको बता दूं कि हम आजकल QR कोड लगा रहे हैं। QR कोड से ये फ़ायदा है कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा, एम्प्लॉयर के पास जाएगा, तो वो वहाँ से चेक कर सकेगा, एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी, कि ये सर्टिफिकेट IBCC ने इशू किया है, ये अटेस्टेशन का है। हम लोग सरगोदा से आए हैं, मेरे साथ फैमिली थी, मेरे साथ बच्चे थे और हमें पता नहीं था। हम जब आए हैं तो पूरा सिस्टम ऑनलाइन था, तो हमने ऑनलाइन से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की, अपनी फीसेस अपने अदा की। उसके बाद फिर हमारी जो अपॉइंटमेंट थी वो 29 की थी, बट 8 तारीख को मुझे दुबई में जाना था, तो मेरा जो काम था उन्होंने एक ही दिन में जो है वो कर दिया है। इसलिए मैं IBCC का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जो बच्चे फॉरेन क्वालिफिकेशन रखते हैं, यानी ग्रेड 10 और 12 कैम्ब्रिज करवा रहा है या फॉरेन बोर्ड्स डिफरेंट करवाते हैं, IB करवाता है, पियर्सन करवाता है, तो उसको वो इक्विवेलेंस हमारा इदारा करता है। और इस वक्त हम तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस जो हैं वो इक्वेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक इक्विवेलेंस कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारे पास एकेडमिशियंस भी हैं और वो वहाँ कमेटी में ले जाते हैं, जिसमें हम कंटेंट भी देखते हैं, उनके ईयर भी देखते हैं कितने ईयर के हैं, उनके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, वो सारा उस पर जो है वो काम करके उसके बाद उसको हम इक्विवेलेंस इशू कर देते हैं। मैं सबीना नवीन असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। पहले हमारे पास स्टूडेंट्स जब इक्विवेलेंस के लिए आते थे तो उनको एक ये खौफ होता था कि हमारे ओरिजिनल हम लेकर आ रहे हैं वो कहीं गुम ना हो जाए, लेकिन अभी हमने कुछ सालों से ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम स्टूडेंट से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिमांड नहीं करते। तमाम तर हमने उनसे स्टूडेंट से ऑनलाइन हम डाटा मंगवाते हैं और इसी बेस पे हम अपनी इक्विवेलेंस इशू करते हैं। स्टूडेंट्स घर बैठे ही अप्लाई करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अटैच करते हैं और उनको घर बैठे ही इक्विवेलेंस मिल जाती है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें और हम डिफरेंट फॉरेन बोर्ड्स के डेटाबेस से जाकर वो वेरीफाई कर लेते हैं, या दूसरा ये कि अगर उनका डेटाबेस नहीं है तो उनकी एम्बेसी से चेक करवाते हैं। अगर एम्बेसीज भी फैसिलिटेट नहीं करती तो उन बोर्ड्स को या स्कूल्स को हम डायरेक्ट रब्ता करते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे मोड्स होते हैं वेरिफिकेशन के, उसके बाद हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मेरा नाम साइमा मुनव्वर है और मैं यहाँ पे एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस के काम करती हूँ। डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के अगेंस्ट जो है वो इक्विवेलेंस इशू कर रहे होते हैं, तो उसमें हम उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनका ग्रुप चेक करते हैं और उस ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन चेक की जाती है, उनका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सारी वेरिफिकेशन के बाद फिर उसको फर्दर साइनिंग के लिए जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ीस है हमारी और अभी 1200 रुपये लेते हैं हम अटेस्टेशन का और उसी दिन दे देते हैं, जबकि इक्विवेलेंस की थोड़ी फ़ीस उससे ज़्यादा है। तीसरा काम हमारा बोर्ड्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों से बोर्ड्स आके बैठते हैं और वो बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ऐसी रेजोल्यूशन बनाते हैं जो कि फिर पूरे पाकिस्तान में जो है वो इम्प्लीमेंट भी जो है वो हो जाती हैं। सबसे पहले तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा अपनी मिनिस्ट्री को कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें IBCC सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड, और मैंने वो किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है। तो आते ही मैंने सारे सिस्टम्स ऑनलाइन कर दिए। अब पहले मैंने बताया कि मैनुअल होता था, अब हमारे पोर्टल पे जाएं और सारी चीज़ें हमारी जो वेबसाइट है वो भी सर्विस ओरिएंटेड है, वो लिखा हुआ है अटेस्टेशन, इक्विवेलेंस, वेरिफिकेशन। अगर आपने रूल्स देखने हैं तो रूल्स भी लिखे हुए हैं, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है तो वो भी इतना यूज़र फ्रेंडली है कि उसमें चले जाएं और सबमिट करवा दें अपने डॉक्यूमेंट्स। और इसमें पेमेंट के लिए डिफरेंट बैंक्स ढूंढने पड़ते थे, अब वन लिंक के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हमने पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया है। तो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और प्रोसीजर भी इतने आसान है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो शुरू में एक प्रॉब्लम थी कि बच्चे को पता नहीं चलता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं कहाँ, तो अब वो जब प्रोफाइल अपनी क्रिएट करता है तो बच्चा अपने
केस का या एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकता है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन हमारे 4 फेजेस से गुजरती है, क्वालिटी एश्योरेंस के पास है, विंडोज़ के पास है, ऑफिसर्स के पास है या सेक्रेटरी के पास है सिग्नेचर के लिए, तो वो चारों वहाँ नज़र आएंगे और इवन अगर यहाँ से डिलीवर हो जाएगा तब भी उसको एक मैसेज चला जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट आपको डिलीवर हो चुके हैं। आजकल हम एग्ज़ाम रिफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स पे हमने एग्ज़ाम रिफॉर्म पे जब काम किया है तो हम अब कंसेप्ट बच्चों से पूछ रहे हैं, जिसको हम करिकुलम बेस्ड एग्ज़ाम कह रहे हैं या ऐसे लोग स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड एग्ज़ाम कह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स डिफरेंट फेजेस में जो है वो जा रहे हैं। पाकिस्तान में ग्रेडिंग सिस्टम हमने चेंज कर दिया है। फ़र्ज़ करें एक आउटस्टैंडिंग या एक्सेप्शनल बच्चा उसको कहेंगे, वो 96 से अगर 100 के दरमियान है, हम कहेंगे ये एक्सेप्शनल बच्चा है, तो वो नंबर ज़ाहिर नहीं करेंगे। ये 3 साल का वो है। अच्छा, दूसरा एक और हम रिफॉर्म लाए हैं जो कि अगर आप देखें इंटरनेशनली होता है, वो ये कि साल में 2 दफ़ा इम्तहान होते हैं। तो हमने भी अब 2 इम्तहान कर दिए, एक मई जून में होता है और दूसरा अक्टूबर नवंबर में होता है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम भी इम्तहान जो है वो दो ले रहे हैं। और चौथा जो कि अभी इस कमीशन बनने के बाद हमें मैंडेट मिला है, पाकिस्तान में आज तक जो भी फॉरेन बोर्ड आता था वो किसी से परमिशन नहीं लेता था, लेकिन अब IBCC रेगुलेटर बन गया है। जब भी कोई फॉरेन बोर्ड आ जाता है, फ़र्ज़ करें कि पिछले साल हमसे एक ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने हमसे रब्ता किया कि हम पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, आ जाएं, हमारी गाइडलाइंस हैं कुछ, उसको चेक लिस्ट है, उसको पूरा करें और उसके बाद जो है वो हम आपको इजाज़त देंगे। तो ये मिनिस्ट्री ने या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए हमें ये भी एक काम मिल गया है। एग्जेक्टिव सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नादरा का आप देखें या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको जल्दी है, यानी टाइम लिमिट भी नहीं है, शाम के टाइम पे आ जाए, 6 से 12 बजे तक इनिशियली में इसको खोलेंगे और सिटी में खोलेंगे या IBCC के यहाँ रीजनल ऑफिस में खोलेंगे। अब मज़े से आएगा और 10 या 15 मिनट में वो सर्टिफिकेट भी ले लेगा और यहाँ अगर वो कोई अप्लाई नहीं किया, कोई और इशू आ रहा है तो वो भी उसको हम यहाँ हैंडल कर लेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको एप्लीकेशन आपकी जल्दी विद इन टाइम नहीं आई या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने जो ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम एक बनाया हुआ है या कंप्लेंट रेड्रेसल सिस्टम जो हमने बनाया वो बड़ा इफेक्टिव है। ईमेल के ज़रिए भी हो सकता है, लाइव चैट के ज़रिए भी हो सकता है। उसके अलावा कचहरी में 15 दिन में करता हूँ। और कचहरी में ये नहीं करते कि हम जाके सिर्फ पूछते हैं कि आप बताएं कि आपका क्या प्रॉब्लम, नहीं, हम पहले अनाउंस करते हैं कि फ़लाँ तारीख को हमारी कचहरी हो रही है, आप क्वेश्चंस पहले भेज दें और इंशाल्लाह जब हम लाइव आ जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ आप आ जाएंगे। तो ये सारे अब मैंने सिस्टम तकरीबन हम ये मिनिस्ट्री के डायरेक्टर्स पे ऑनलाइन सिस्टम कर दिए हैं अभी हमने।